हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक रेडिकल्स का पार्ट 2। कल की क्लास में आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पर मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पे वही पोर्शन ओपन किया हुआ है जो हमने कल की क्लास में देखा हुआ है। तो कल की क्लास में मैंने आयंस आपको समझाए थे, वो थे NH4 पॉजिटिव, और इसका किस तरीके से कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाता है और हम इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये भी हमने कल की क्लास में सीखा हुआ है। अब हम देखेंगे ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 में कौन कौन से रेडिकल्स होते हैं, उनका किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ये भी हमने कल की क्लास में स्टडी कर चुके हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन रेडिकल्स से रिलेवेंट हमारे पास में कुछ डेमो वीडियोस भी है जो मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप चाहे तो वो वीडियोस भी देखेंगे, तो वो वीडियोस और साथ में ये थ्योरेटिकल पार्ट अगर आप ये दोनों कर लेते हैं तो आप देखिएगा बेटा, आप लोगों सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो अभी तक हम ग्रुप 1 का स्टडी कर चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा ग्रुप 2। अब देखते हैं हम कि ग्रुप 2 में हमारे पास में कौन कौन से रेडिकल्स आ रहे हैं। तो ये जो ग्रुप 2 जो होता है, ग्रुप 2 इसको जनरली कॉपर ग्रुप कहा जाता है। कौन सा ग्रुप कहते हैं? कॉपर ग्रुप भी इसको कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कॉपर ग्रुप इसीलिए कहते हैं कि इसमें काफ़ी सारे रेडिकल्स आते हैं ना, बट हम जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि मैं इन सभी में उन सभी रेडिकल्स को ही इंक्लूड करूंगी जो कि आपके सिलेबस में है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर इस ग्रुप पे पर्टिकुलरली जो होता है कॉपर, ये नाम ही इसका दिया जाता है क्योंकि इसमें कॉपर जो के आयंस रहते हैं और साथ में ही हम देखेंगे लेड के भी आयंस रहते हैं। और जैसे कि आर्सेनिक हुआ, फिर स्टैनस हुआ, स्टैनिक हुआ, 10 के कैडमियम हुआ, उसके बाद में मर्क्यूरेट हुआ। तो ये सभी जो है आयंस इन्हीं में इंक्लूड करते हैं, बट मैं आपको इन दोनों आयंस के बारे में बताऊंगी। अब देखिए बेटा, ये जो फर्स्ट आयन जो है ये ऑलरेडी हम ग्रुप 1 में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं कॉपर आयंस के बारे में। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर हमने लेड आयंस ग्रुप 1 में स्टडी कर चुका है तो फिर हम फिर से इसको यहाँ पर स्टडी क्यों कर रहे हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। अब जैसे देखिए ग्रुप 2 का जो है ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट जो है वो है H2S गैस इन दी प्रेजेंस ऑफ H2S गैस इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl। मतलब H2S गैस को पास करना रहता है और उसके बाद में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, मतलब HCl जो है वो ऑलरेडी रहेगा वहां पर, आपको क्या करना है, उसमें H2S गैस जो है वो पास करना है, ठीक है। अब ये कंडीशन कब आती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये कंडीशन कब आती है कि जब इफ ग्रुप 1 इज एब्सेंट। क्या है? ग्रुप 1 जो है वो एब्सेंट है। अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो वहां पर हम ये कर सकते हैं। अगर ग्रुप 1 एब्सेंट है फिर आपको क्या करना है, देन वार्म द सॉल्यूशन। आप अगर सेम सॉल्यूशन से कर रहे हैं तो देन वार्म द सॉल्यूशन हैविंग HCl, जिसमें HCl है हमने ग्रुप 1 में ऐड किया था, उस सॉल्यूशन को वार्म कीजिए। वार्म करने के बाद में देन पास H2S गैस, देन पास H2S गैस, राइट। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने बताया, तो इसका जो हमें PPT मिलेगा इस सिचुएशन में, जो हमें PPT मिलेगा वो PPT होगा हमारा सल्फाइड का। सल्फाइड का, अगर हमने कॉपर आयन से तो कॉपर सल्फाइड बनेगा, अगर लेड है तो हमारे पास में क्या बनेगा, लेड सल्फाइड बनेगा। जैसे अगर CuS कॉपर सल्फाइड बनता है तो कॉपर सल्फाइड का जनरली इस PPT का कलर कैसे रहता है, इस PPT का कलर रहता है ब्लैक। क्या रहता है? ब्लैक कलर रहता है। फिर हम अगर बात करते हैं PbS की, अगर लेड सल्फाइड अगर ये बनाता है तो उसका भी कलर ब्लैक होता है। तो मतलब जैसे ही आप इसमें क्या करोगे, सेकेंड ग्रुप में आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। आपने देखिए ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बनाया। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बनाने के बाद में उसमें आपको ऐड करना है डाइल्यूट HCl। फिर डाइल्यूट HCl ऐड करने के बाद में आपको कोई भी PPT नहीं मिलेगा। फिर हम पास करेंगे इसमें से H2S गैस। हम क्या करेंगे, H2S गैस जो है वो पास करेंगे और फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर PPT मिलेगा।
और ये पीपीटी जो होगा वो ब्लैक कलर का पीपीटी मिलेगा। अगर कॉपर है तो कॉपर सल्फाइड मिलेगा, लेड है तो लेड सल्फाइड मिलेगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो है हम यहाँ पर ये समझते हैं कि यहाँ पर जो रेडिकल्स जो है हमारे पास में, इनमें जो कॉपर का लेड का रेडिकल है, ऐसा क्या होता है इन रेडिकल्स में। जैसे लेड जो है फर्स्ट ग्रुप में भी है, सेकेंड ग्रुप में भी है, ऐसा क्यों? क्योंकि लेड के कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो अगर वो वाटर सोल्यूबल रहे तो आपको ग्रुप 1 में मिल जाएगा। बट लेड के कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी होते हैं कि जो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, तो ऐसे इनसोल्यूबल सॉल्ट्स को आप फर्स्ट ग्रुप में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वहाँ पर पीपीटी बना है कि नहीं बना, और इसीलिए हम यूज़ करते हैं ग्रुप रिएजेंट एज अ H2S। तो फिर आप जैसे ही H2S उसमें पास करोगे आपको मिलेगा ब्लैक कलर का पीपीटी। बट स्टूडेंट्स डोंट वरी, इन क्लास 12 CBSE सिलेबस लेड ऑफ सेकेंड ग्रुप, जो सेकेंड ग्रुप का लेड जो है वो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जो सेकेंड ग्रुप का लेड जो है वो इनसोल्यूबल इन वाटर है, ठीक है। कोल्ड वाटर में क्या है, वो इनसोल्यूबल है। और अभी मैंने आपको बताया था कि इनसोल्यूबल सॉल्ट जो है वो CBSE ने अभी तो नहीं रखे हुए है ना, इनसोल्यूबल सॉल्ट्स के बारे में तो अभी बताया नहीं है। फिर हम करते हैं इनकी इंडिविजुअल जो भी कन्फर्मेटरी टेस्ट रहता है वो हम इस पर परफॉर्म करके देख सकते हैं। एक और चीज़ हमें यहाँ याद रखना है कि जो भी कॉपर के सॉल्ट रहेंगे, जो भी कॉपर के सॉल्ट रहेंगे, वो सभी कॉपर के सॉल्ट जो है कॉपर के सॉल्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि वो ब्लू इन कलर रहेंगे। क्या रहेंगे? ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर रहेंगे, ठीक है। तो अभी इसका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो भी हम देख सकते हैं। तो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट में हम किस तरीके से इसको लिखेंगे। जैसे कि अगर कॉपर है तो कॉपर का कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, उसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, और मेमोराइज होने के बाद में आप उसमें इंडिविजुअल टेस्ट जो है वो आप लिख सकते हैं। आप इंडिविजुअल टेस्ट उसमें लिख सकते हैं, और फिर इंडिविजुअल टेस्ट लिखने के बाद में हम देखेंगे कि उसका कलर जो है फाइनल कलर क्या आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि कॉपर का किस तरीके से किया जाता है, लेड का मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम देखते हैं कॉपर का। तो कॉपर का क्या करना है, कॉपर में आपको जो है यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं सिंपल से, जैसे हमने पहले डाइल्यूट HCl ऐड किया, उसमें H2S गैस पर मिली हमें, तो फिर हमें ब्लैक पीपीटी जो है वहाँ पर हमें मिल गया है। अब क्या होगा नेक्स्ट, अगर हम कॉपर को स्टडी करते हैं तो अब हमें कॉपर में ये पता चलता है कि जैसे ही हम इसको में ऐड करते हैं NH4OH, अगर आपके इस सॉल्ट में NH4OH है ना, अगर NH4OH है और अगर वो NH4OH आप इसमें ऐड कर देते हो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम कहेंगे कि एक्सेस ऑफ ब्लू कलर विल डेवलप। क्या होगा? एक्सेस ऑफ ब्लू कलर विल डेवलप, ठीक है। अब ये तो हो गया, हमने एक पार्ट में किया। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है कि उसमें हम ऐड करना है KI सॉल्यूशन। ये तो फर्स्ट पार्ट में हुआ, तो एक्सेस ब्लू कलर डेवलप हो जाएगा, ब्लू कलर विल डेवलप। और फिर हम देखते हैं कि उसमें KI जब अगर डाले जाते, KI प्लस हम ऐड करेंगे एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड भी जब आप ऐड करोगे तब ये क्या होगा, ब्राउन कलर्ड पीपीटी बनेगा, ब्राउन कलर्ड पीपीटी बनेगा। वैसे तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप सॉल्ट को देखोगे और सॉल्ट को अगर ब्लू कलर है तो डेफिनेटली वो रेडिकल्स जो है वो कॉपर होगा, और इसीलिए कलर्ड सॉल्ट जो है एग्जाम में अवॉइड किए जाते। क्या एग्जाम में अवॉइड करते हैं कलर सॉल्ट, राइट। अभी चलिए अब आते हैं हमारे ग्रुप 3 की तरफ, है ना। अब हम देखते हैं ग्रुप 3 की तरफ कौन कौन सा रेडिकल है। तो आप ग्रुप 3 को जब देखते हो तो ग्रुप 3 में जो आते हैं हमारे वो होते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, फिर आ जाएगा हमारा ग्रुप 3। तो ग्रुप 3 में कौन कौन से रेडिकल्स होते हैं, देखो ग्रुप 3 में होता है Al3 पॉजिटिव और यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव भी होता है, Al3 पॉजिटिव होता है और साथ में Fe3 पॉजिटिव भी होता है। और अब इसमें देखो हमें किस तरीके के पीपीटी मिलता है, या फिर इसमें कौन कौन से रेडिकल्स, एक क्रोमियम भी होता है बट क्रोमियम हम जनरली इसमें नहीं करते, हम सिर्फ एल्यूमिनियम और आयरन का टेस्ट परफॉर्म करते। जो आयरन के सॉल्ट्स जो रहते हैं वो हम कहेंगे डार्क ब्राउन इन कलर, डार्क
ब्राउन इन कलर। ये क्या होता है? डार्क ब्राउन इन कलर। क्या? डार्क ब्राउन इन कलर होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसका ग्रुप रिएजेंट क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। ग्रुप रिएजेंट, अब इसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो होता है NH4Cl प्लस NH4OH। NH4Cl एंड प्लस NH4OH हम ऐड करते हैं। तो ये क्या होते हैं? इसके जो एल्यूमिनियम है, ये जो है ये प्रेसिपिटेट होते हैं। क्या होते हैं? प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में जो है ये प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट होते हैं क्या? और वो हाइड्रोक्साइड किसका बनेगा? आयरन का बनेगा। और या तो फिर वो किसका बन सकता है? एल्यूमिनियम का भी हाइड्राइड बनेगा। अगर हाइड्रोक्साइड बनता है, अगर आयरन का हाइड्रोक्साइड बनता है तो इस हाइड्रोक्साइड का कलर जो होगा वो होगा रेडिश ब्राउन पीपीटी। कौन सा मिलेगा? रेडिश ब्राउन पीपीटी। और अगर इसका होगा तो इसका मिलेगा वाइट जिलेटिनियस पीपीटी। वाइट जिलेटिनियस पीपीटी। वाइट जिलेटिनियस पीपीटी। क्लियर हुआ? तो ग्रुप 3 के रेडिकल को हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? अब नेक्स्ट देखो, इसका कंफर्मिटी टेस्ट हम कैसे करते हैं। अब अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, अब जैसे कि मैंने बताया कि आयरन के सॉल्ट्स फिर से कलर्ड होते हैं तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि इसको आपको दे एग्जाम में, बट फिर भी अगर हमें पता है तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब एल्यूमिनियम के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये जो पीपीटी हमें मिला है उस पीपीटी को डिसॉल्व करते हैं। किसमें? पीपीटी को डिसॉल्व करते हैं डाइल्यूट HCl में। क्या करते हैं? डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व करने के बाद में उसमें ऐड करते हैं हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन उसमें ऐड करते हैं। फिर उसके आगे जाएंगे तो ये डाइल्यूट HCl हो गया, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन हो गया। फिर हम ऐड करते हैं एक्सेस ऑफ NH4OH। जब एक्सेस ऑफ NH4OH ऐड किया जाता है तब यहाँ पर हमें ब्लू कलर का पीपीटी दिखता है। क्या मिलता है हमें? ब्लू कलर पीपीटी। और ये जो टेस्ट मैंने अभी आपको बताया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे कहा जाता है ब्लू लेक टेस्ट। क्या कहा जाता है? ब्लू लेक टेस्ट। टेस्ट, नॉट टेस्ट, टेस्ट। ब्लू लेक टेस्ट भी इसको कहा जाता है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको जो भी रेडिकल समझाए हैं, आप इसको, आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी और डेमो वीडियो बनाऊं तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। डेफिनेटली आई विल प्रिपेयर। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।